प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है एक नाथ सेवाले मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं हरदम हर पल 24 घंटा हरिनाम जपता रहता हूँ, राम नाम जपता रहता हूँ, भक्ति में मेरा मन लगा हुआ है, हरदम भगवान का स्मरण करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने बाइक से जब निकलता हूँ घूमने टहलने या किसी काम से तो रास्ते में मेरे को 10-12 फुट का एक सांप दिखाई देता है। तो वो क्या है, मतलब बताइए इसके बारे में। देखिए जी, हमारा शास्त्र में ये है लिखा है, कोई व्यक्ति जब बाहर निकलता है घूमने टहलने या किसी काम बस किसी गांव में जाता है, कहीं भी जाता है, रास्ते में कुछ शुभ संकुन कुछ अशुभ संकुन जो है जब मिलते हैं तो उसका शुभ अशुभ होता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, बामे शव शिवा कुंभा दक्षिणे गौम गद्वज नकुलम सर्वकार्य सम अहि सर्वत्र बाध्यते। वाम पार्श्व में जाते समय अगर लाश दिखाई दिया तो शुभ है, शिवा यानी शियार दिखाई दिया तो भी शुभ है, दक्षिण यानी दाहिनी साइड में गौ माता दिखाई दिया शुभ है, हिरण मुर्ग यानी हिरण दिखाई दिया शुभ है, द्विज यानी ब्राह्मण कोई ब्राह्मण आते हुए दिखाई दिया दाहिनी साइड में तो समझ लो बड़ा शुभ है। नेवला अगर कहीं भी आगे पीछे आए बाएं दाएं कहीं भी दिखाई दे शुभ है, लेकिन सर्प अगर कहीं भी दिखाई दे अशुभ माना जाता है। और रास्ते में जाते समय अगर कोई दही और मछली आपने देख लिया तो बहुत शुभ माना जाता है। कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाई दे तो शुभ माना जाता है। कोई महिला अपने मस्तक पर जो है पानी का मटका लेकर आ रही हो पानी भर के तो शुभ माना जाता है। श्यामा नाम के पक्षी कोई पेड़ पर बैठे हुए दिखाई दे तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये सब जो है शास्त्र में शुभ अशुभ का वर्णन किया गया है। सर्प को ये कहा गया है कोई भी अगर देखे तो उसको अशुभ माना जाता है, लेकिन जो भगवान के भक्त है 24 घंटा नाम जप कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं हरदम हर पल नाम जप करता हूँ, भगवान के ध्यान करता रहता हूँ, तो जो भगवान का नाम हरदम हर पल जप करता है, जो भगवान का स्मरण चिंतन में हरदम रहता है, उनके लिए शुभ अशुभ इसको कोई प्रभाव डाल नहीं पाती। उनके लिए सब कल्याण ही कल्याण, शुभ ही शुभ है। भगवान का नाम जहाँ पर जप होती है वहाँ पर सब अशुभ भी शुभ में बदल जाती है। जैसे गंगा जी में कितने भी कचड़ा आकर के गिरे तो भी गंगा जी शुद्ध ही रहती है, ऐसे ही भगवान का भक्त उसके पास कितने भी अशुद्धता आ जाए तो भी वो शुद्ध ही रहता है। भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि मद्भक्तम भुवनम पुनाति, मेरे भक्त जगत को पवित्र कर देता है, शुभ कर देता है। वो अशुभ कैसे हो सकता है, अशुद्ध कैसे हो सकता है। अपि चेत दुराचारो भजते मानन्य भाव साधुरे व समन्तव्य सम्यक व्यस्त ही सा। अत्यंत मेरा भक्ति करने वाला, भजन भक्ति पूजा पाठ में मेरे भक्ति में मेरे चिंतन में लीन रहने वाला भक्त से अगर किसी प्रकार दुराचार भी हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, संसारिक कोई ऐसे काम हो जाए जो दुराचार इसे कहते हैं, तो भी वो साधुरे व समन्त यानी उसको संत ही समझना चाहिए, उनका कुछ बिगड़ता नहीं। जैसे गंगा जी में कितने भी जो है अशुद्ध गिर जाए वो शुद्ध ही रहता है, ऐसे ही हमारा भक्त के जीवन में किसी प्रकार उनसे कोई अशुद्ध काम हो जाए, कोई गलती हो जाए तो भी वो शुद्ध ही रहता है। हमारे तो भागवत में एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव से कहा, मेरा भक्त जो होता है उसको न शुद्धि अशुद्धि ये सबसे परे होता है। शुद्ध शुद्धम शुद्धात परम भक्तम, यानी शुद्ध अशुद्ध से दोनों से परे है। यानी कहने का मतलब मेरा जो भक्त होता है उनसे किसी प्रकार की कोई अशुद्धता कोई अपवित्रता कभी छू नहीं सकता है। वो कितना भी उनसे गलती हो जाए तो भी वो शुद्ध ही पवित्र ही रहता है। इसलिए आप देखेंगे हमारा शास्त्र में कोई भी भक्त जो साधु संत महात्मा जो हो गए हैं वो कभी भी उनसे बहुत गलती हुआ है, बहुत उनसे पाप भी हुआ है, कभी किसी स्त्री के पीछे पड़ गए, कभी जो है उन लोग से अभिशाप दे करके उसको भस्म भी कर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे उपद्रव उनसे हो गया है, लेकिन वो लोग ऐसा सुने नहीं जाए करके कि वो लोग नरक में चले गए, कि वो लोग जाए कुत्ता बन गए, बिल्ली, ऐसे नहीं। जो भक्त होता है भगवान के, संत होते हैं जो भगवान की भक्ति में लीन है, वो लोग किसी कोई गलती अगर हो जाए तो भी वो कल्याण ही उसका होता है। वो अशुद्ध, वो पाप, वो गलती भी भगवान के भक्ति के प्रभाव से नष्ट होकर के उसको शुद्ध ही कर देता है।
इसलिए एकनाथ जी आप जब कह रहे हैं कि आप हरदम हर पल भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो ये जो अशुभ अशुभ ये सब आप जो सोच रहे हैं ये खाली व्यर्थ की है। कोई अशुभ असंकुन, कोई शुभ संकुन आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आप भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण बढ़ाइए। आपके लिए छोटा मोटा चीज को ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जैसे कोई भगवान का भक्ति करने वाला आदमी है, उसको जो है कोई अशुद्ध आदमी छू दिया कि नहाया नहीं, कि ये सब छोटा मोटा चीज, बिना नहाए भी अगर भक्त कोई बैठा हुआ है तो भी वो शुद्ध है। अगर 8 दिन से नहाया भी नहीं है तो भी शुद्ध है। अगर अशौच अवस्था में भी कोई भक्त बैठा हुआ है तो भी वो शुद्ध ही है। जब भगवान कहा मदभक्तम भुवनम पुनाति, मेरे भक्त भुवन को पवित्र कर देता है, संसार को, तो वो कैसा पवित्र हो सकता है? देखा नहीं सबर जैसे भक्त के झूठा बेर भी भगवान जो है खा गए। तो कहने का मतलब ये है, जो भक्ति में डूबा हुआ आदमी है, ऐसे उनसे कोई गलती तो होता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश उनसे गलती होती है, कोई अशुद्धता उनके जीवन में आती है, तो वहाँ पर अशुद्ध भी जाकर शुद्ध बन जाती है। जैसे गंगा जी में जाकर के कोई भी महिला जाकर गंगा ही बन जाता है। इसलिए कभी भी जो है आप मत सोचिए कि ये मेरे सांप देख लिया कोई मेरे अशकुन हो जाएगा, अशुद्धता आ गया कि कोई विपत्ति आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सामान्य लोग के लिए, जो जनसाधारण है उनके लिए है, जो भगवान के भक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये सब जो है नियम कानून है। जैसे अग्नि सबको जला देता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो जला नहीं पाएगा। स्वर्ण सोना को कैसे जलाएगा? सोना तो और चमक जाएगा। पानी को कैसे जलाएगा? ऐसे बहुत सारी चीजें अग्नि में जला नहीं पाता है। ऐसे ही जो है अशुद्धता साधारण आदमियों को अशुद्ध कर देता है, लेकिन भगवान के भक्त सदैव शुद्ध, सदैव पवित्र, सदैव जो है एकदम पूरा चिन्मय रहता है। इसलिए कभी भी साधु संत महात्मा आपको लगे कोई ये भक्त है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसको कभी भी किसी काम कोई उनका गलती देख के भी या किसी प्रकार उनसे कोई त्रुटि देख करके उनको कभी अशुद्ध, कभी ये नीच है, भ्रष्ट है, ऐसे कभी मानना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं दुराचार अपिचेसु दुराचार भजते मानन्य भाग। अगर मेरा भक्त से कोई दुराचार भी हो जाए तो भी साधुरेव समन्तव्य, वो सदैव शुद्ध ही रहता है। यानी कि भक्ति करने वाले को भगवान इतना महिमा जो है बताते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि उनके पास कोई शुद्ध अशुद्ध शकुन अपशकुन जो है टिक नहीं पाता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप भगवान का भजन कीजिए। ये सब ध्यान मत दीजिए कहाँ सांप दिखाई दिया, कहाँ पर कोई बिल्ली काट दिया, कोई ये सब छोटा मोटा चीज़ है, आम पब्लिक के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। जय श्री राम।